अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारी ये रिकॉर्डिंग चल रही थी कंटिन्यू, क्योंकि इस पोस्ट के अंदर सीखने का बहुत कुछ है ना, तो इस वजह से ये हमारी रिकॉर्डिंग इस पोस्ट की लंबी जा रही है। और यकीनन आप इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें अल्टीमेटली सीख जाओगे। डिज़ाइनिंग के अंदर जो हम यूनिक एलिमेंट ऐड करे होते हैं, ठीक है। मोहम्मद बेटा, अब साथ साथ आपने रेस लगानी है। तो यहाँ पे थे अभी हम लोग, अपनी ये वाला जो पार्ट है इसको कंप्लीट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे अगर जब आप लोग बनाएं और यहाँ लाइंस नीचे शो हो रही हो, नीचे हो, तो उससे इतना ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि अभी हमने इसको पूरे पार्ट को ब्लर बनाना है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ ये इस वाले पार्ट पे क्लिक करूँगी, ऑप्शन पे, और मैं अपनी ये जो बैकग्राउंड में लगी ये वाली जो इमेज है और ये जो मैंने ग्रेडियंट बना के ये जो साइड साइड में आउटलाइन बनाई है, इसको मैं क्या कर दूँगी, इनको कर दूँगी मर्ज, ताकि ये फिर हिले नहीं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से बाउंड्री वहाँ पे अटैच होती है, यानी आउटलाइन। ओके, हो गया, ठीक है। अब डर वाली कोई बात नहीं है। ओके, और दूसरा क्या करना है, मैंने तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि साइज़ काफ़ी ज़्यादा ही नहीं, बल्कि अभी मदीने की पिक्चर लगा लेते हैं, फिर उसके हिसाब से देखते हैं साइज़ क्या है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे आएंगे, पहले ये सबको ताला लगा दें ताकि इनेबल हो जाए। आप जब तक ये नहीं करोगे ना, आपके पास ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं होता, इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद मोहम्मद बेटा, मैं दे रही, आप खाओ। मदीने की पीएनजी हम लोग ले लेते हैं, और मैंने एक डाउनलोड की हुई थी। ये ले लेते हैं। इसका कलर ना थोड़ा सा ऑफ लगेगा, एक मिनट, ये लेके देखते हैं। इसको मैं पहले क्रॉप कर लेती हूँ, इतने पार्ट को, ठीक है। और मैंने क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद हम लोगों ने आना है इरेज़र टूल पे। पहले हम आएंगे इस वाले टूल पे, ठीक है। और यहाँ पे अब देखें, जब हमने इसको ऑन किया, ये देखें, मोहम्मद बेटा वहाँ जाके खा लो। ये देखें, अभी आप लोग, जब मैं इसको इनेबल करूँगी तो ये यहाँ कुछ कलर हल्का सा रिमूव हुआ है। अब मुझे इसके अंदर से काफ़ी सारे, एक वाइट कलर रिमूव करना है। कलर काफ़ी, मतलब दो तीन है ना, कि दो, मतलब दो तो है, ब्लू है, वाइट है, और वाइट यानी बादलों का है, वो ग्रेइश टाइप की टोन है। तो अब हमने इसको रिमूव करनी है, तो रिमूव करने का यहाँ पे तरीका देखने, आपको इस टूल की फंक्शनैलिटी भी समझ आ जाएगी। अब ये प्लस का साइन है यहाँ पे। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये क्या हो गया, ये टू का मतलब क्या है कि आप एक और कलर रिमूव कर सकते हो। आप लोगों ने ड्रॉपर पे क्लिक करना है, जैसे अभी मैंने किया, और आप ये वाले कलर को आके सेलेक्ट करके ये देखना है। अब ये जो मैग्नीफाई लेंस है, ये जिस जगह लाके आप छोड़ेंगे ना, जिस कलर के ऊपर जो कलर आपको दिख रही है वही कलर रिमूव कर देगा। हो गया रिमूव ब्लू। अगेन एक फंक्शनैलिटी और देखें इसकी, अभी सारा कलर रिमूव नहीं हुआ। मैं फिर प्लस पे जाती हूँ, तीसरा कलर लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी दोबारा ड्रॉपर टूल पे, इसके ऊपर क्लिक करूँगी। अभी कह रहा है अगेन कलर पिक करो, तो मैं अब करूँगी वाइट कलर पिक। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये भी हो गया, अल्लाह का शुक्र, रिमूव, ठीक है। अब मैं फिर प्लस पे क्लिक करूँगी। प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं फिर ड्रॉपर के ऊपर सेलेक्ट करूँगी। मल्टीपल कलर्स को रिमूव करने की वो है साइंस, ठीक है, इसमें पिक्सेल लैब में। इसको मैंने ओके किया, ये भी हमारा हो गया रिमूव। अब यूँ समझ लें कि तकरीबन तकरीबन हो गया है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह सेट करती हूँ तो ये उसी तरह लगेगा। मैं क्या करूँगी, देखो अभी हल्के हल्के क्या दिख रहा है, पीछे बादल की ऐसा लग रहा है आउटलाइन रह जाती है, रह गई है इसमें। अब मैं क्या करूँगी, मैं पहले टॉलरेंस के साथ देखूँगी कि टॉलरेंस से रिमूव हो रही नहीं हो रही। तो हाँ देखें, टॉलरेंस से रिमूव हो रही, लेकिन टॉलरेंस से मदीने के यहाँ कलर पे भी असर पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं फिर दोबारा से ट्राई करूँगी, प्लस का साइन के ऊपर क्लिक करूँगी, 5 हो गया, और अब मैं अगेन कलर लूँगी।
ये हुआ है अभी सेलेक्ट ना। अब देखो अभी ये काफ़ी हद तक हमारा यहाँ पे रिमूव हो गया है, ठीक है। और अब एक और तरीका है। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे वर्किंग कर ली, इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद अभी हम ये वाले इरेज़र टूल पे गए थे ना, इस इरेज़र टूल पे हमने एक एक करके कलर को सेलेक्ट करके रिमूव किया था। अब हम मैनुअल इरेज़र पे जाते हैं। मैनुअल इरेज़र पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम इसको ये के दोबारा वर्किंग, 1 मिनट रुके, ये देखें इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना। अब ये देखें इस पार्ट को देखिएगा, 2 स्केल हैं ये हमारे पास और एक स्केल है ये तो हैंडल का स्केल है, ठीक है। इसको देखें, ये अगर बढ़ाएंगे तो इससे शार्पनेस बढ़ेगी, ये बढ़ाएंगे तो इससे ब्लर होगा, ये सही है। ये आप खुद देखिएगा अभी कैसे हो रहा है। मैं इसको बढ़ाती हूँ, ये ब्लर हो गया, देखो आप ये वाला पार्ट ब्लर हो गया, यानी जो हमारा रेज़र है वो इरेज़र ख़ुद ब्लर हो गया और ये हैंडल है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ लाती हूँ और यहाँ पे हम लोग रखते हैं और इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ क्योंकि यही थोड़ा शेड कर रहा है ना वहाँ पे पिक्चर में। मैं थोड़ा सा इसका स्केल बढ़ा देती हूँ ताकि रिमूव करने में आसानी रहे। यही कुछ ऐसा हमें जो उस पिक्चर में भी परेशान कर रहा है। अच्छा ये अब देखें यहाँ पे मुझसे हल्का सा एक टिप पार्ट इसका रिमूव हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस वाले पार्ट पे जाऊँगी और मैं इस तरह कर दूँगी, ठीक है। ये हमारा रिकवर हो गया, वो जो मुझसे रिमूव हुआ था। चलें ओके करते हैं क्योंकि देखो हमारा पहले से ही रिमूव हो चुका था। हाँ अब ये बुरी नहीं लगेगी। अब मैं ये देखो यहाँ पे हल्का हल्का सा ब्लू आ रहा है। अब ये इस तरह की जो इमेज होती है ना, अवॉइड करो कि ऐसी इमेज ना लो। यहाँ लेने का पर्पज़ यही था, अदरवाइज़ जो मैंने पहले वाली जो सैम्पल में ऐड की थी वो मैंने फुल PNG ही ऐड की थी, ठीक है। यहाँ आपको सिखाने का पर्पज़ क्या था कि अगर इस तरह की इमेज आए तो आप लोगों ने डील कैसे करना है उसके साथ, जो 2-3 कलर के साथ हो। अदरवाइज़ मेरे पास फुल इसकी PNG है। इसको लेती हूँ और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। जल्दी काम कर लेते हैं। यहाँ पे आती हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और ये मैं कर देती हूँ। ओके हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आके सिलेक्ट करती हूँ और ये मैंने कर दिया रिमूव। अभी हमारी इमेज होगी बनके कंप्लीट रेडी। अभी उस तरह प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही सेट करना है। बेटे सारी आवाज़ें आप यहीं पापड़ जाओ, उधर जाओ। अब आप लोगों ने इसको कितना सेट करना है, इतना कि बस ये आइट साइड से 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं गुंबद को। और ये मैं यहाँ पे ले आती हूँ, बल्कि यहाँ थोड़ा ऊपर आसमान भी हमें देखना चाहिए ना, तो गुंबद छोटी रखनी पड़ेगी। हाँ इतना सही है, ठीक है, इतना सही है। और इसको मैंने एग्जैक्ट ये इसकी जो बाउंड्री है वहीं पे ला के सेट किया है, यहीं पे रखा है, ठीक है। थोड़ी सी भले ही ऊपर नीचे भी हो जाए क्योंकि अभी हमने ब्लर करना है ये पार्ट को। और बाकी क्या किया मैंने, यहाँ पे रख लेते हैं। बाकी मैंने इसको आई और यहाँ स्केल पे रिलेटिव पोजीशन पे आके पहले तो मैंने इसको स्क्रीन के सेंटर में कर लिया। अब ये हो गया मेरे स्क्रीन के सेंटर में, ओके। ये हमारा एक चीज़ और रेडी हो गई है। और मैं इसको क्या कर दूँगी, मैं इसको भी लॉक कर दूँगी ताकि अब ये हिले नहीं। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा एक और स्टेप, मैं पहले मिनट्स देख लूँ, बस ये वाला स्टेप सिखा के मैं इस वाले पार्ट को पॉज कर दूँगी। आप लोगों ने आना है शेप पे, शेप सेलेक्ट कर ली। शेप सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अब थोड़ा फीदर लुक इसका क्रिएट करना है, ठीक है। मैं सैम्पल पोस्ट में भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। यहाँ पे आइए, ग्रेडियंट पे आ गए। ग्रेडियंट पे आने के बाद प्लस के साइन पे आप लोग क्लिक करेंगे। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के पास ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब मुझे चाहिए 3 बार। 3 बार क्यों चाहिए, पहले तो ये कि मुझे सेंटर पार्ट जो चाहिए ना, वो क्या चाहिए, मुझे सेंटर पार्ट ऐसा चाहिए जो वो हो डार्क कलर में, मैं इसको ले सकूं। तो ये मैं इसको यहाँ ले लेती हूँ, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं कर देती हूँ, गौर से देखिएगा। 1 2, ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो तीनों पार्ट हैं ये कहाँ, अगर मुझे ट्रांसपेरेंट बनाना है कोई एरिया यानी बग़ैर कलर के, तो वो तीनों पार्ट इस तरीके से इन पोजीशंस पे होने चाहिए, ये तीनों के तीनों, ठीक है।
इसको मैंने ओके किया। अब ये देखो, ये मेरा एक एरिया क्या बन गया, ट्रांसपेरेंट बन गया। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगी, इस एरिया को भी मैं, अभी आप ये देखिए कि मैं पहले दोनों को ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी लगे। सभी ट्रांसपेरेंट हो गया, कलर तो है नहीं, फिर फ़ायदा। अब मैं एक को ऐड करूँगी बीच में, यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक किया और ये देखो एक और मेरे पास ऑप्शन इनेबल हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे आऊँगी और मैं अब एक और कलर, अब मैं यहाँ पे कलर कौन सा दूँगी, कलर दूँगी अपनी बैकग्राउंड में, ड्रॉपर में जाऊँगी। देखें मुझे कलर, क्योंकि मुझे कलर याद नहीं है, ना ही आपको याद रहेगा, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही सेलेक्ट करना है। इसका जो कलर है, या यहाँ पे आके हम इसका कलर ले लेते हैं यहाँ से। ये हमारी सैम्पल पोस्ट है, ये एरिया देख रहे हो, हम ये ब्लर करना चाह रहे हैं। अब ये ब्लर 2-3 तरीके से होता है, ठीक है। और एक तरीका मैं बता रही हूँ, एक तरीका आप लोगों ने पिक्स आर्ट या इस तरह की जो भी एप्लीकेशन होती हैं उसके ज़रिए ख़ुद ट्राई कीजिएगा। वो मैं नहीं सिखाऊंगी, वो आप लोग खुद देखिएगा। लेकिन हमारा पिक्सेल ऐप के ज़रिए ये काम कैसे बन सकता है वो मैं बता रही हूँ। ये मैं इसको मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये कलर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये कलर आया तो है, ये सेंटर में उस तरह शो नहीं कर रहा, ये डार्क हुआ, ठीक है। कहाँ मैंने गड़बड़ की है, अच्छा हाँ सही है, ये मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। इन दोनों को ये जो दोनों एरिया ट्रांसपेरेंट लिए हैं, इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने रखना है और ये हमारा क्या हो, सेंटर में आए। हाँ मैं यही कह रही हूँ, मैं गड़बड़ क्या कर रही हूँ। ये आ गया इस तरह सेंटर में, देखें। वही आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, एक पार्ट आपका क्या है, यहाँ भी ट्रांसपेरेंट लिया, यहाँ भी ट्रांसपेरेंट लिया। मैंने एंगल दूसरा ले लिया था, मैंने रेडियल एंगल ले लिया था, मुझे लीनियर लेना था, ठीक है। रेडियल इसको कहते हैं, ये जो सेंटर में होता है, और मुझे लीनियर लेना था। लीनियर कौन सा, ये वाला होता है जिसमें लीनियर मतलब या तो सीधे से उल्टे हाथ की तरफ, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ होता है, वो उसको हम लीनियर कहते हैं, ठीक है। मैं इसका एंगल दोबारा चेंज कर लेती हूँ। कौन सा था हमारा अभी, ये वाला था, ठीक है। ये सेंटर लाइन आपके पास शो होना ज़रूरी है। ये ले लें या इस तरह की सेंटर ले लें, ये ले लेते हैं हम लोग। अब ये मेरा क्या बन जाएगा, अब ये मेरा फीदर टाइप लुक बन जाएगा, ठीक है। अब ये एक ली, अब पहले ये देखना, यहाँ पे बाउंड्री शो हो रही है, ये वाला मसला आएगा आप लोगों के साथ। तो अब ये आप लोगों के पास अब ये तरीके हैं, जैसा भी चाहो सेट कर लो। मैं क्या करती हूँ, मैं पहले इसको इस तरीके से बढ़ा के, ठीक है, इसको मैं फुल ही ले लेती हूँ, यानी आइट साइड दोनों जगह से कवर कर देती हूँ ताकि मसले ही ना हो। अब मैंने पहले इसको यहाँ पे सेट कर लिया, यानी इतना ऊपर वाला एरिया हमने इसको पहले फीदर टाइप लुक दे दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इस एरिया को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोबारा से अब मेरे पास दूसरी ग्रेडियंट आ गई बन के, ये मैंने दोबारा यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अगेन कॉपी कर लेते हैं फिर दोबारा, और यहाँ पे आके तीसरा भी ऐसे ही सेट कर देते हैं। तो ये देखो अब ये क्या हो गया, अब ये एक फीदर लुक हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये आप लोग देख सकते हो। अब आप लोग होपफुली आप लोगों को ही समझ आया होगा कि फीदर लुक कैसे क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर चाहो तो अगेन कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसका थोड़ा सा एंगल रोटेट कर दो, ठीक है। और इसको इस तरह, मतलब ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा आड़े उसमें भी इसको थोड़ा सा फीदर लाइक बना सकते हो। तो क्या करो, इसको इस तरह शॉर्ट करो, और शॉर्ट करने के बाद ये वाला एरिया जो है ना, ये जो जहाँ से बाउंड्री दिखेगी, जैसे ये शो हो रही है, ये रिमूव कर देना। तो ज़्यादा रिमूव से मुराद ये इतने लंबे इसका स्केल ले लेना ताकि पता ना चले। ऐसे मैं इसको शॉर्ट करती हूँ, और ये मैंने लिया और ये मैंने इतना कर लिया, ठीक है। अब ये जो मैंने किया है, अब यहाँ पे करना पड़ती है सेटिंग ज़्यादा। ये मेरा एक सेट हुआ, मैं फिर कॉपी करती हूँ, ये मैंने यहाँ पे अपना दूसरा सेट कर दिया। देखो अभी ये इस तरीके से क्या लग रहा है, कॉर्नर की साइड से भी थोड़ा सा ब्लर लग रहा है। कम कम एरिया करती हूँ ना, हाँ अब सही है ना। अब मैं ऐसे ही ये लूँगी और इसका मैं एंगल चेंज करके
इसका मैंने हल्का सा एंगल चेंज किया है और चेंज करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे ले आई हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगी, इस तरीके से आप लोगों ने रेडी कर ली है। अब मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि मुझे ये ओके फिर सेट लग रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं इसको सेट करती रहूँ। अब ये हमारा क्या हो गया, मैं आऊँगी इसके ऊपर सेलेक्ट क्लिक करूँगी, जो अभी मैंने क्लिक किया आप लोगों के सामने, यहाँ पे आऊँगी और पहले इन सारी शेप्स को मर्ज कर दूँगी, और ताकि क्या हो जाए बाद में हमें प्रॉब्लम ना करे। ओके किया, ओके करने के बाद अब देखते हैं, तो हमारा देखो सैम्पल पोस्ट की तरह ये वाला जो लुक है। अगर मैं सैम्पल पोस्ट को इनेबल करूँ तो ये देखो, ये हमारी सैम्पल पोस्ट है। सैम्पल पोस्ट देख रहे हैं, ये आप ये वाला एरिया देख रहे हो, कोई एक मिनट रुक जाए, आधा एरिया तो इसमें गायब, ये रुक जाए यहाँ पे। अब देखें ये वाला एरिया देख रहे हो, अब कितना मिलता जुलता लग रहा है, तो ये चीज़ हम लोगों ने की है। ओके, अच्छा ये दो तरीके से भी हो सकती है। एक और तरीका मैं आप लोगों को ऐसे ही अभी वर्बली बता देती हूँ। आप लोगों ने इसको एक अलग कैनवस में जाके डिज़ाइन करना है, पहले ये डिज़ाइन करना है और इसको एक शेप, एक ना पिक्चर की सूरत में आप लोगों ने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप लोग एक शेप लेंगे, वो जो मैंने मोहम्मद शेप लेने के बाद आप लोगों ने एक एरिया को ट्रांसपेरेंट कर देना है और एक एरिया को इनेबल कर देना है कलर के साथ। तो ये उस तरह बनाया हुआ है। क्लियर है? तो दोनों तरीका, पहला वाला तरीका ये जो अभी मैंने बताया है अभी ये आप लोगों को मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ, तो ये उस मेथड से होगा। और एक मेथड मैंने फीदर लुक देना आप लोगों को बता दिया कि अगर हमें कोई चीज़ एरिया बॉटम का हमें ब्लर करना होता है तो हम अभी कैसे किया हम लोगों ने ग्रेडियंट लेकर। तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका ये है कि भाई ये बनाएं, पूरा डिज़ाइन करें, और डिज़ाइन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, बेटा एक मिनट, डिज़ाइन करने के बाद आप लोगों ने पिक्स आर्ट या कोई भी जो ब्लर करने की इमेजेस होती हैं वो होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वहाँ पे जाएं और ये रिमूव कर दें साइड वाला पार्ट ब्लर करके। तो ये इस तरह बन सकते हैं। तीनों मेथड एक ही तरीके से एक ही चीज़ बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।